और आइए अब खबरों की खबर में बात भारतीय राजनीति की एक ऐसी खबर की जो राहुल गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी को एक नैतिक कटघरे में खड़ा करती है। इसे समझाने के लिए हम आपको एक खेल दिखाते हैं ग्राफिक्स के तरीके से। आपके सामने एक सीसॉ है, जहां झूला जैसा कि हम पार्क में देखते हैं, हम सब इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। इसमें एक ही आदमी कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, मतलब एक ही चीज में उसकी पोजीशन बदलती रहती है। अब इसी सीसॉ में ईमानदारी के मुद्दे पर राहुल गांधी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के सामने ऊपर दिखते हैं, लेकिन ईमानदारी के मुद्दे पर ही मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के सामने वो नीचे हो जाते हैं। फिर इसी सीसॉ के खेल में तीसरी पिक्चर आती है, जिसमें इंदिरा गांधी का पलड़ा नीचे है जबकि नरेंद्र मोदी का पलड़ा ऊपर है। तीनों स्थिति का रिश्ता एक चीज से है, ऊंचे पदों पर करप्शन रोकने की ईमानदारी। सवाल यह है कि कौन समीकरण देखकर नैतिकता बदल लेता है और कौन हमेशा मॉरल हाई ग्राउंड पर रहने का दावा करता है। ये पहेली नहीं है, पॉलिटिक्स है। रिपोर्ट देखिए, समझ में आ जाएगा। अमित शाह ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। विषय है फिजिक्स। हल्का और भारी आमने सामने हो तो हल्का ऊपर और भारी नीचे होता है। तराजू के पलड़े पर इस प्रयोग को अक्सर देखते होंगे आप। अमित शाह ने नैतिकता के तराजू पर राहुल गांधी और उनकी दादी इंदिरा गांधी को एक ही पलड़े पर रख दिया और सामने वजन था मोदी और शाह का। वजन में राहुल और उनकी दादी को हल्का बताया। जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे, जेल में रहकर सरकार नहीं चल सकती। 27 सितंबर 2013 राहुल गांधी अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए। अपनी इस सरकार के एक ऑर्डिनेंस को बकवास कहते हुए फाड़कर डस्टबिन में फेंकने की बात कही। ऑर्डिनेंस में 2 साल से ज्यादा सजा पाने वाले मंत्री को 3 महीने तक पद में बने रहने की इजाजत देने का फैसला था। 21 अगस्त 2025 लोकसभा में बिल आया। 5 साल से अधिक सजा के केस में 30 दिन से ज्यादा जेल हो तो पीएम सीएम मिनिस्टर पद से इस्तीफा दे, लेकिन राहुल सहित विपक्ष ने इस बिल को फाड़कर गृह मंत्री के मुंह पर उछाल दिया। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में सजा मिली। तब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जिसे 2 साल से ज्यादा की कैद हो वो गद्दी छोड़े और सांसद विधायक का पद भी। यूपीए की सरकार थी, एक ऑर्डिनेंस आया जिसमें 2 साल की सजा पाया दोषी 3 महीने और गद्दी पर रह सकता था ताकि आगे की अदालत में अपील कर सके। राहुल गांधी के विरोध ने सरकार को ऑर्डिनेंस वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। तब वो करप्शन को 3 महीने की राहत देने के खिलाफ थे, लेकिन अब जब एनडीए सरकार का कानून कहता है कि 5 साल से ज्यादा की सजा वाले केस में अगर 30 दिन से ज्यादा की जेल हो तो इस्तीफा देना होगा, राहुल इसका विरोध कर रहे हैं। तो लोग फिर हैरान हैं। एक ही मुद्दे पर 2 स्टैंड। इसी को राहुल गांधी का मॉरल सीसॉ कहा जा रहा है। जहां वो नेताओं को बेईमानी से बचाने वाले शॉर्टकट का ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं, वहीं एनडीए सरकार के ईमानदारी वाले कानून को फाड़ने वाले विरोध का समर्थन करते हैं। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को, और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था?
अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहते। ये बात सच है कि कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी अब दोस्त है। तब राहुल गांधी लालू के पक्ष में खड़ी अपनी सरकार के खिलाफ थे। लेकिन बिल का विरोध करने वाले विपक्ष का मानना है कि विरोध का आधार ईमानदारी सिखाने वाला बिल नहीं है। ना ही कोई ये चाहता है कि सरकार जेल से चले। ऊंचे पदों पर बैठे लोग बेदाग हों, ये सभी चाहते हैं। विरोध की वजह सरकार की नीयत है, जो इसका इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को सत्ता से बेदखल करने का शॉर्टकट खोज रही है। यह बिल संविधान के मूलभूत सिद्धांत के भी खिलाफ बताया जा रहा है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो बिना कैबिनेट की सलाह के काम करें, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दें। आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको सर, लेकिन जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टरों को पकड़ लीजिए, गया गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। लेकिन सर, तो नहीं सुनिए, आप इन तमाम चीजों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा। उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी में शामिल नहीं होगा। दुनिया के इतिहास में तमाम ऐसी सरकारें नहीं, तानाशाह सरकारें जो समय समय पे कानून लेकर के आती थी, और वो कानून इसलिए लाते थे जिससे कि वो सत्ता से बाहर न जाएं। इटली में भी उदाहरण है इसका, जर्मनी में भी उदाहरण है इसका, रशिया में भी उदाहरण है इसका। लेकिन वो सरकारें बची नहीं। याद रखना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। याद कीजिए, ईडी किसने बनाया था? ईडी बनाने वाले भी जेल गए, और सजता छीनने वाला एक कानून बना था, उससे भी कोई बच गया था। बस क्यों हार रही हो तो सामने आ ही रहा है। अब आपके चुराओगे वोट भी आप, नेता भी आप चुराओ, वोट भी आप चुराओ। जो आपके झांसे में नहीं आए उसके खिलाफ ऐसे कानून लाओ। ऐसे थोड़े होने देंगे। ये जानना चाहते हैं कि ये घुसपैठिए पिछले 11 साल में घुसे कैसे। अमित शाह जवाब क्यों नहीं देते? बड़े बड़े आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, अमित शाह जी, गृह मंत्री जी आ गए, गृह मंत्री जी आ गए। तो गृह मंत्री जी से पूछ भी लीजिए कि 11 साल में आप घुसपैठ क्यों नहीं रोक पा रहे। फेल्ड होम मिनिस्टर, सबसे नाकामयाब नाकारा गृह मंत्री है इस देश में आज। कि अगर 11 साल में घुसपैठिया अभी भी मुद्दा है तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी भारतीय जनता पार्टी को अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ लानी चाहिए। अमित शाह ने देश की पूर्व पीएम और राहुल गांधी की दादी को भी ईमानदारी के मोर्चे पर कमजोर बताया। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने क्रिमिनल कानून से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश की थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं पहल की कि अगर 5 साल से ज्यादा की सजा वाले अपराध में प्रधानमंत्री को 30 दिन से ज्यादा की जेल जाना पड़े तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें पद से हटा मान लिया जाए। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि कानून और नियम अपने समय और स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। जब वो दुरुस्त नहीं रह जाते तो उन्हें हटाना पड़ता है या बदलना पड़ता है। जैसे मोदी सरकार ने जन विश्वास बिल के जरिए कई पुराने कानूनों को चलन से बाहर कर दिया है। विपक्ष को आपने सुना। विपक्ष दावा कर रहा है कि 30 दिन की जेल में कुर्सी छोड़ने का कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है
राष्ट्रपति और राज्यपाल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं, लेकिन इस कानून की वजह से वो बिना सलाह के काम कर देंगे, तो ये कैसे संभव होगा? ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ ही हुआ। इस पर संविधान के जानकारों का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। ये नया बिल लाया गया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि क्या जो है प्रेसिडेंट को पावर होगा पीएम को रिमूव करने का, या फिर गवर्नर्स को पावर्स होंगे चीफ मिनिस्टर्स को जो है रिमूव करने का। तो इसके लिए बेसिकली जो है आर्टिकल जो है चाहे वो 75 हो या फिर 164 हो या फिर 239AA हो, इसको अमेंड करने की बात की जा रही है, जिससे जो है स्पेसिफिक पावर्स जो है मिल सके ऐसा करने के लिए। दरअसल इस मामले में 30 दिन की ही मियाद क्यों रखी गई है और इस कानून को लाना जरूरी क्यों था, इस पर क्रिमिनल कानून के एक्सपर्ट अश्विनी दुबे को भी आपको सुनना चाहिए। मिनिस्टर्स को पद छोड़ने के लिए अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगता है, आपराधिक आरोप लगता है और वो जेल चले जाते हैं, तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। मिनिस्टर का काम एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना होता है। वो एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज उसी तरह की होती है जैसे आईएएस, आईपीएस, जजेस और तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट फंक्शनरीज डिस्चार्ज करते हैं। अगर हम इंडियन पिनल कोड की धारा 21 की बात करें तो उसमें पब्लिक सर्वेंट को डिफाइन करते हुए सभी पब्लिक सर्वेंट को इंक्लूड किया गया, और पब्लिक सर्वेंट 2 दिनों तक अगर जेल में रहते हैं तो वो उनकी जो पद है उस पद से उनको त्वरित प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन एक दूसरी तरफ जो मिनिस्टर थे जिनका काम है पब्लिक ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को परफॉर्म करना, वो जेल में जाने के बाद भी उनके ऊपर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं थी कि वो जो है रिजाइन करें या उनसे रेजिग्नेशन ले लिया जाए। उसके लिए जरूरी था, और खास तौर से पैरिटी लाने के लिए, इस बात के लिए कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है, जेल में निरुद्ध है, वो मिनिस्टर है, तो वो 30 दिन से ज्यादा समय तक अगर है तो वो निश्चित तौर पर उसकी जो मिनिस्टरशिप है वो चली जाएगी, और बेल हो जाती है। इफ ही कम्स बैक तो वो मिनिस्टरशिप जो है रिस्टोर हो जाती है। तो 5 साल से अधिक की सजा पर 30 दिन से ज्यादा की जेल होने पर पद छोड़ने का ऑटोमेटिक इंतजाम नेताओं को परेशान कर रहा है। सरकार ने बिल को संसदीय समिति के हवाले कर दिया है, लेकिन विरोधी दल की पार्टी इस संसदीय संयुक्त समिति का भी बॉयकॉट करने का ऐलान कर रही है। इस पर अमित शाह ने कुछ आशंकाओं को दूर करने की आज कोशिश भी की है। उन्होंने खुद बताया कि 30 दिन के भीतर बेल लेने के कितने तरीके मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं एएनआई के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं।